नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। क्या आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में उनकी सुनने वाला कोई नहीं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में बार बार आदिवासी राजधानी की पदयात्रा कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बार कांकेर से हजारों आदिवासी रायपुर पहुंचे और राज्यपाल से अपने गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग की। दरअसल मुख्यालय से दूर होने के चलते ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। दूसरी ओर पेसा कानून और हसदेव अरण्य को लेकर के भी आदिवासी पदयात्रा कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच सरकार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसमें देश के साथ ही विदेशी कलाकार शामिल होंगे। उधर सरकार कर्ज पर कर्ज भी लेती जा रही है। इस बीच बीजेपी ने आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया और सरकार के कर्ज लेने तरीके पर भी आरोप लगा दिया है कि यह पैसा क्या इन्हीं चीजों पर खर्च होगा। जब हमारा आदिवासी परेशान है तो फिर क्यों दूसरे आदिवासियों के, दूसरे देशों के आदिवासियों के डांस का छत्तीसगढ़ में इंतजाम है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं। जी हां, धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं और मोहम्मद अकबर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। लगातार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से डिमांड आती है। यदि कोई बीच में कोई नदी है या पहाड़ है तो ऐसा घूम के जाने में वही 100 किलोमीटर है, और यदि मान लो पहाड़ नदी पार करके जाएं तो वो 20 किलोमीटर है, ऐसा होता है। तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यदि उनकी मांग है तो ठीक है, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार राज्य सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करेंगे। और यदि राज्यपाल महोदया से भी किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा उसका भी परीक्षण किया जाएगा, उसको भी देख लिया जाएगा। आखिर रायपुर तक आने की आवश्यकता क्या? क्यों? जब छोटे छोटे जिले बना रहे हैं, मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं, तो प्रशासन वहाँ है कि नहीं है? प्रशासन वहाँ यदि सुनवाई करे, मंत्री वहाँ तक के जाए, तो मुझे लगता है उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर के इस सरकार में किसी का सुनवाई हो नहीं रहा है, लोगों में असंतोष बढ़ते जा रहा है, और इस असंतोष के कारण में अपनी बात को रखने के लिए वो मजबूर हैं, तो रायपुर उनको आना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, ये लंबी मांग है। वो कह रहे हैं आदिवासी, हजारों आदिवासी हैं, करीब 58-52 जिलों के ऐसे गांव के ऐसे आदिवासी हैं जो कह रहे हैं कि हमें नारायणपुर जिले में शामिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल नजदीक है और कांकेर हमें कई किलोमीटर दूर जाना आना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत जायज सी मांग है, लेकिन सरकार ने इस मांग को अभी तक अनदेखा किया और नतीजा यह हुआ कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन के बाद करीब 2000 आदिवासी पैदल राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने क्या कहा, सुनिए। नारायणपुर जो इनके लिए केवल 20 किलोमीटर होता है, ये 14 ग्राम पंचायत, और इनको जाना पड़ता कांकेर जो 150। तो वास्तव में ये इनके साथ तो अनजस्टिस है ना। तो ये जो लेटर है, ये 25/10 को कलेक्टर के द्वारा सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया, और जिसमें इन सारी ग्राम पंचायत जो शामिल करना है, और उस स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रदेश स्तर पर इसको लेटर और ये पूरे नक्शा के साथ ये जारी हुआ है। पता ही है, पहले तो होना चाहिए था ना। चलिए, अब कम से कम शुरुआत हुई है, और ये मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि वास्तव में आप सोच सकते हैं कि कितनी मुसीबत के साथ ये लोग किसी भी छोटी छोटी समस्या को लेकर कलेक्टर, एसपी से मिलना या ब्लॉक में एसडीएम से मिलना, तो इनके लिए कष्टदायक तो था। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं शासन को स्तर पर और ये तमाम चीज़ों को मैंने आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं निर्देश दूंगी। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। विदेश के आदिवासियों के साथ नाचो, पर पहले अपनों के आंसू तो पोंछो। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। बीजेपी का आरोप, आदिवासी परेशान, सरकार इन पर क्यों नहीं देती ध्यान? पेसा कानून, हसदेव अरण्य योजना, जिला बनाने की मांग, असल सवालों का उत्तर कब तक नहीं मिला? छत्तीसगढ़ हो रहा कर्जदार, क्या पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है सरकार?
ये बड़ा सवाल है। 1000 करोड़ और लेने की बात कही जा रही है। बीजेपी कह रही है कि लगातार कर्ज ले रहे हैं और इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जबकि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। हम सीधे रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। सोहन पोटाई जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, वरिष्ठ नेता हैं। सोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले जानना चाहूंगा सोहन पोटाई जी की कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो आदिवासियों के साथ हैं और आदिवासी झूमते खुश रहें और खुश हैं, इसलिए तो हम विदेशों से आदिवासियों को बुलाकर यहाँ डांस करा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है, क्यों आदिवासी परेशान है? देखिए, अभी आदिवासी खुश होते तो आज 3-3 महीने से संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ और अपने जायज मांग को लेकर के कभी बस्तर से पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो कभी मानपुर से पैदल यात्रा करके, कभी सूरजपुर से पैदल यात्रा करके, अभी अंतागढ़ से, कांकेर अंतागढ़ से पैदल यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान भी से भेंट कर रहे हैं, अपनी दुखड़ा बता रहे हैं। अभी लगभग अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए लगभग 1 महीना से भी अधिक दिन तक संघर्षरत रहे वहाँ के लोग, ये सभी 58 गांव के लोग। और उनका ये कहना था कि यदि अंतागढ़ जिला बन जाता है तो हमको नारायणपुर जाने की आवश्यकता नहीं, यदि अंतागढ़ को जिला नहीं बनाया जाता तो हमें मजबूरन होकर के नारायणपुर जाने की नौबत आएगी। तो मुझे यह लगता है कि यदि अंतागढ़ को जिला बना दिया जाता है, भान प्रतापपुर वाले मांग कर रहे हैं वहां को भी बना दिया, जिसमें कोई दोगत नहीं है, या फिर दोनों जगह की जो मांग है, या पखांजूर का भी मांग है, इन तीनों जगह का एक सेंटर को चुन लें, जैसा एक अपना क्योंटी है, दुर्गुकुंडल है, ऐसे स्थान को जहाँ चुन ले जहाँ से सबका सेंटर होता है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान हो सकता है और एक जिला बन सकता है। इतना संभावना यहाँ पर कांकेर जिला में है। लेकिन जो आज जिस तरह से आदिवासियों की समस्या को ना सुन करके यहाँ पे लोक नृत्य पूरा यहाँ पे नचाया जा रहा है, लोगों को, लोग दुखड़े मैंने लोग कितने तकलीफ में है, कष्ट में, उसको ना देख करके, यहाँ तक के पूरा ट्राइबल क्षेत्र से जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा जो आ रहा है उसको लुटाया जा रहा है, बल्कि इनकी जो तकलीफ है, इनकी जो सुविधा है, इसके ओर सरकार बिल्कुल निश्चिंत है, ना देख उनके उन्हें कहीं देख नहीं रहा है। इसका प्रमुख कारण है तो हमारे इस सरकार में 33 विधायक हैं, इनका भी दोष है। यदि 33 विधायक यदि हमारे समाज के इन समस्याओं को प्रबल रूप से यदि सरकार पे समझ रखते तो निश्चित रूप से ये कठिनाई नहीं होती। लोगों को पैदल जाकर के रायपुर राजधानी में जाकर के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के पास अपना दुखड़ा रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। हाँ, इसी बीच हमारे साथ नए मेहमान घनश्याम राजू तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है घनश्याम राजू जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो पर। और इस वक्त सोहन पोटाई जी बता रहे थे कि आदिवासियों की कितनी तकलीफ है। एक बार हम पहले संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, आपको क्यों लगता है कि कर्ज लेकर के उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार? मजबूरी है, आप लोग जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, ये क्या कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो कर्ज लेकर के विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, सरकार कर्जा ही तो ले रही है और कर क्या रही है। हर महीने लगातार हर 1-2 महीने के अंदर में ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि कोई एक योजना है तो इसके लिए 1000 करोड़, उसके लिए 2000 करोड़, उसके लिए 5000 करोड़। सरकारें कर्जा लेती हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सरकारें कर्जा नहीं लेती, लेकिन 3 साल के अंदर में इतना बड़ा कर्जा जो हमने 15 वर्ष में नहीं लिया, उसको क्रॉस करके इतने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने ले लिया। ये कर्जा आखिर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिकों पर बोझ के रूप में शामिल हो रहा है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम 2023 में चले जाएंगे तो ये बोझ का कर्जा कौन पटाएगा, आने वाली सरकारें पटाएंगी। देखिए, विषय आज का कर्जा का विषय नहीं है। विषय जो सामने आया है जो ट्राइबल क्षेत्र का, जिसमें सोहन पोटाई जी को मैं सुन रहा था, ये सरकार इस सरकार को, इस पार्टी को सरकार बनाने में जो 29 से 30 विधायक जो बड़े धम के साथ में कांग्रेस से कहती थी कि आदिवासी वर्ग का समर्थन को प्राप्त लगातार हो रहा है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप काम करें या न करें, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है कि उसके ट्राइबल क्षेत्र के लोग, चाहे वो सरगुजा के हों, चाहे बस्तर के हों, चाहे अंतागढ़ कांकेर का जो वर्तमान चीजें हैं, वहां से उनको पैदल चलकर यहां पर आकर सरकार संज्ञान में नहीं लेती। अरे सरकार कम से कम इतना तो संवेदनशील होती कि यदि वो आ रहे हैं, उनके आने की व्यवस्था
व्यवस्था यहाँ पर कर देती, क्रिकेट मैच करा रहे हैं, आदिवासी नृत्य समारोह करा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस बस्तर का जो आदिवासी है उसकी समस्याओं को सुनने का समय सरकार के पास में नहीं है। देखिए, किसी भी क्षेत्र का यदि जिलों का निर्माण होता है, हमारा आरोप नहीं है सर, जिले हमने बनाए, हमने भी जिले बनाए, भौगोलिक स्थिति को देखकर हमने बनाया, लेकिन ये सरकार जो है ये लाभ हानि के दृष्टिकोण से, वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से कि हमको कहां फायदा होना, उस आधार पर निर्णय करती है। यदि आज अंतागढ़ जिले के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जैसा कि सोहन पुटई जी ने भी कहा कि वहां से चलकर जिला मुख्यालय आने पर 150 किलोमीटर यहां पर उनको आना पड़ता है, लेकिन 20 किलोमीटर पर नारायणपुर जिला मुख्यालय है। विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल रहा है। यदि तात्कालिक कोई स्वास्थ्य सेवाएं होती है तो सीधे नारायणपुर जाएगा, बाद में कांकेर का रुख दिखेगा, लेकिन नारायणपुर में यह कहा जाता है कि इस जिले के अंतर्गत नहीं, इसलिए आपको इस योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सामान्य सी चीज है। ये चीजें सरकार को, कांग्रेस की सरकार को समझ में क्यों नहीं आता है? तो मुझे लगता है कि आखिर हम जिलों का निर्माण क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि लोगों को सुविधा पहुंचे, लोगों को शासकीय जो सुविधाएं प्राप्त होनी है वो वहां तक पहुंचे, इसलिए जिलों का निर्माण होता है। लेकिन ये सरकार अड़ियल है, ये करेगी जब इसको राजनीतिक कुछ फायदा मिलेगा, तब जाकर यहां पर दिखेगी। मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ में, मैं तो राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर आदिवासी वर्ग की वो ध्यान देती है और उसके बाद उनका निराकरण करने का प्रयास करती हैं। प्रयास कोई भी करे, लेकिन उन आदिवासी वर्ग का कहीं न कहीं इस तरह के कामों का निराकरण होना चाहिए। घनश्याम राजू जी, देखिए, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप तो ये लग रहा है कि आप कर्ज लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी कलाकारों को बुलाकर डांस करा रहे हैं, और हमारे आदिवासी 150-200 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। उनके लिए ना तो आदत बस है, ना ही अधिकारियों की गाड़ियों में पेट्रोल है कि जाके उनकी समस्या वहां सुन ले। सर, अगर आदिवासी 2000 क्या 200 क्या 2 आदिवासी भी पैदल चलकर आएंगे अंतागढ़ से रायपुर, तो ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठेगा सर। और मेरा आज पहला सवाल यही है कि क्यों आए सर, क्या वजह थी उनको आने की जरूरत पड़ी, क्यों प्रशासन की मशीनरी उन तक नहीं पहुंच रही है? देखिए अभिलाष जी, जहां तक पूरे विषय को मैं जब तक सुन पा रहा था सोहन पुटई जी को या फिर भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी संजय श्रीवास्तव जी को, एक बात बेहतर रूप से समझना होगा। मैं विषयांतर नहीं होगा, आपने जो प्रश्न किया उस पर ही जवाब दूंगा। आदिवासी महोत्सव की जरूरत क्या आन पड़ी? आदिवासी महोत्सव की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आज हमारा राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य। आज देश भर में, विदेश भर में छत्तीसगढ़ की पहचान इस आदिवासी महोत्सव के नाम पर होती है, जहां पर आदिवासी समाज की संस्कृति और उनकी सभ्यता के तमाम चीजों को इस पटल पर, मंच के माध्यम से रहा जाता है। आज समाज में कहीं किसी प्रकार की इस आयोजन को लेकर परेशानी नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लेकिन जो मूल प्रश्न है अंतागढ़ के उन आदिवासियों का जिनको नारायणपुर जिले में शामिल करने की बात। देखिए अभिलाष जी, इनकी ये मांग आज वर्तमान की नहीं है, 14 वर्ष पुरानी ये मांग है। जब नारायणपुर जिला का निर्माण हुआ 2007 में, तब से ये अंतागढ़ तहसील के ग्राम पंचायत के लोग इस बात की सतत रूप से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए। मतलब 14 वर्ष आप समझ सकते हैं, जिसमें 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का समय रहा है। 11 वर्षों तक इनके कान में जू नहीं रहेंगे कि इन आदिवासियों की मांगों को पूरा करना चाहिए, क्षेत्र की समस्या निराकरण को दूर करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि जिलों का निर्माण जनता की सुविधाओं के लिए, शासकीय सुविधाओं के लिए किया जाता है, लेकिन 11 वर्ष कम पड़े। आज अगर आदिवासी 250-150 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चलने के लिए मजबूर इनके उस 11 वर्षों की सरकार ने किया है, जिन्होंने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। मैं फिर से कहता हूं अभिलाष जी, मैं इस बात को फिर से कहता हूं, आज नारायणपुर जिले का निर्माण तो इन्होंने किया, दावा आपत्ति का समय था, जब उन्होंने दावा आपत्ति किए, अपनी समस्याएं बताई, तकनीकी रूप से अपनी दिक्कतों को बताया, इनके कान में, इनके प्रशासन में किसी प्रकार का जू नहीं रहेगा। आज वो 14 वर्ष से इस बात की मांग कर रहे हैं बिलासी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, हमें तो पिछले 15 वर्षों में भाजपा शासन काल में विरासत में जो समस्याएं मिली है, और आदिवासी के शोषण और आदिवासी के तिरस्कार की ये बात कर रहे हैं, वो दौर खत्म हो चुका भाई साहब, जब पेशा कानून और आदिवासियों के साथ मजाक किया जाता था, आदिवासियों को सिर्फ मात्र वोट बैंक समझा जाता था। ना सर, लेकिन आप 14 साल गिना रहे हैं। ना एक मिनट सर, आप 14 साल गिरा रहे हैं, अपने 3 साल क्यों नहीं बता रहे सर? 3 साल में आप लोगों ने क्यों आदिवासियों की समस्या दूर नहीं की? सुन तो लीजिए अभिलाष जी, क्या होता है, जिलों का निर्माण बहुत सारी तकनीकी कारणों से होता है, पूर्व की जो तकनीकी परिस्थितियां होती है, और जैसा कि माननीय जिम्मेदार मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने कहा है, साफ तौर पर कहा है, भौगोलिक अड़चने नहीं है
तो निश्चित तौर पर इसका निराकरण हम जल्द ही ना करेंगे। ना ना सर, घनश्याम और अभी राजू जी, सुनिए तो, घनश्याम सुनिए राजू जी, तो, आप तो सुनिए विपक्ष हैं, तो। सजग विपक्ष हैं सर। और आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के सजग विपक्ष 14 साल थे आप। नहीं, एक मिनट सर, सर मेरा सवाल सुनिए सर। 14-15 साल आप सजग विपक्ष थे सर, और आपके नजरों में ये इतना बड़ा मुद्दा आया नहीं होगा कि आप जब आदिवासी पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और अब लगा कि पॉलिटिकल माइलेज हाथ से ना निकल जाए, तो अब आप सहानुभूति दिखा रहे हैं सर। इतनी बड़ी सर ये समस्या सर। जी बोलिए अभिलाष जी, आप सुन लीजिए, प्रश्न करेंगे तो जवाब भी लेना चाहिए मुझे जी। लगता है। 100 बात की एक बात यह है, आपको 3 साल का कार्यकाल तो दिखता है क्योंकि हम सत्ता पर हैं, लेकिन आप उस 11 साल के विषय पर नहीं जाना सर। चाहते। वो 11 साल के विषय, उनकी गलतियां, उनकी गलतियों को जनता ने सजा दे दी सर। अभिलाष जी, वो आपका विवेक है, मैं उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, स्वयं अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री बात को कहा है, तमाम अधिकारियों को कहा है कि क्षेत्र की आदिवासी जनता जो आज राजधानी पहुंची है, ठीक है, मांग उन्होंने राज्यपाल महोदय से किया है, उनकी मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो भी कारण रहे हो, लेकिन मैंने कहा ना, हमें विरासत में 15 वर्षों में सिवाय इन लोग की समस्या मिली है, उसका निराकरण हम सहने कर रहे हैं। सोहन पोटाई जी के पास आते हैं। ठीक है, शने होगा, हम इसका भी निराकरण करेंगे। इस बात के लिए हम आशान्वित हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए हम उन आदिवासी जो हाँ सही है, उधर 14-15 साल लिए, तो आप भी 5 साल से पहले क्यों करेंगे सर? ठीक है, सियासत का तकाजा यही है, क्योंकि उन्होंने जो किया है तो आपके पास एक लिबर्टी होती है सर। खैर सोहन पोटाई जी, हम देख रहे हैं कि चाहे वो हसदेव अरण्य वाला मामला हो, हम देख रहे हैं कि चाहे वो जिला बनाने की मांग हो, चाहे कोई दूसरे मामले हो, ये बड़े मामले हैं जिनको लेकर के आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कहती है हम आदिवासियों के साथ है। जब ये हम देखते हैं कि इतने सारे आदिवासी चलकर आते हैं तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हमें नहीं दिखता। कांग्रेस कहती है आदिवासियों के लिए तो हमारी जान हाजिर है, एक गाड़ी अदद नहीं होती, एक अधिकारी, एक कलेक्टर नहीं पूछता कि इतने सारे आदिवासी मेरे इलाके से निकल के वहां क्यों जा रहे हैं, मैं जाके मिल लेता हूं उनसे। तो आदिवासी खड़ा कहां है सर? आदिवासी के साथ क्या दोनों छल कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर विदेश के आदिवासी आकर के नाच कर चले जाते हैं और हम आदिवासी संस्कृति का ढोल पीटेंगे, और हमारे आदिवासी क्या इस तरह से पैदल चलने को मजबूर होंगे? आदिवासी के साथ है कौन सर छत्तीसगढ़ में? अभिलाष जी, अभिलाष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि बीजेपी कहता है कि हम आदिवासी के साथ हैं, यदि आदिवासी के साथ रहते, यदि आदिवासी के हित में यदि वो काम किए रहते, तो क्या उनका सत्ता परिवर्तन होकर कांग्रेस के पास जाती? तो उसने भी गलती किया और वही पुनरावृत्ति कांग्रेस भी कर रहे हैं। केवल नाच गाना दिला करके लोगों को ऐसा संतुष्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि ये ऐसा जो कार्य कर रहे हैं, जो लोक उत्सव लोक नृत्य का कार्य जो करवा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार 3 महीने से संघर्षरत हैं विभिन्न समस्या को लेकर के, हमारे संवैधानिक अधिकार को लेकर के। अभी पूरे नगर पंचायत जो बना है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसको ग्राम पंचायत में बनाया जाए, ऐसा पूरे प्रदेश से मांगा रहा है। अभी बस्तर से ताजा उदाहरण है, जिन्होंने यहाँ तक पैदल 280 किलोमीटर पैदल यात्रा कर महामहिम राज्यपाल से अपने अवगत कराए। सूरजपुर से वहां से भी अपना जो है जल जंगल जमीन को रक्षा के लिए वहां से भी लोग आए। अभी अंतरगढ़ से आए कि यदि अंतरगढ़ जिला नहीं बनने से हमको नारायणपुर जिला में सम्मिलित किया जाए करके। इसके पहले मानपुर से भी 5वीं अनुसूचित पेशा से मांग को लेकर के पैदल यहाँ तक यात्रा किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि ये सरकार भी आदिवासियों के साथ छलावा किए हैं, जबकि आदिवासी समाज ने पूरा इनका साथ दिया। ठीक है, देखिए हमारी भी इच्छा होती है कि छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए, पटल पर आए, और वहां के लोग जाने कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी कितने खुश हैं। जब कल हवाई जहाज से उतर करके हमारे विदेशी कलाकार नाच गा रहे थे एयरपोर्ट पर, तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो रहा था। आज जब इन लोगों को, इन महिलाओं को, इन आदिवासियों को पैदल चलते देखा तो फिर हमारा सर शर्म से झुक भी रहा है। इसी बीच श्रीचंद सुंदरानी जी का एक बयान आया है, अपने दर्शकों को वो सुनाता हूं, उसके बाद इस डिबेट को आगे और बढ़ाते हैं। सुंदरानी जी का बयान हम सुनवाएंगे, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। निश्चित रूप से इतनी खराब आर्थिक हालत किसी भी राज्य की नहीं होगी कि छोटे छोटे मद में भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ऊपर से बहुत भव्य रूप से आदिवासी महोत्सव करने जा रही सरकार।
हमें आदिवासी महोत्सव से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश की माली हालत, आर्थिक स्थिति इन्होंने जिस प्रकार से बिगाड़ दी है, ऊपर से जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ दिवालिया राज्य घोषित होगा। तो सुना आपने, लेकिन यहाँ पर संजय जी एक बड़ी बात यह आती है कि जब हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 साल में, अगर जैसा आप लोग बताते हैं 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, हर 2-4 महीने में 1,000 करोड़ ले लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि फिर मोदी जी क्या कर्ज नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस के समय कितना कर्ज था और अब कितना कर्ज है? तो कर्जदार तो बना रहे हैं सर। बात तो थी कि जमींदार बना देंगे, बात तो थी कि आम आदमी को रौबदार बना देंगे, बात तो थी कि हम उन्हें इतनी ताकत दे देंगे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दोनों ही सरकारें कर तो कुछ और रही हैं सर। देखिए अभिलाष जी, मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में इस बात को कहा कि सरकारें कर्ज लेती हैं, लेकिन आनुपातिक रूप से सरकार को किस मद में, किस हेड में, किन कामों के लिए कर्जा लेने की आवश्यकता है, उसकी बात होती है। मोदी सरकार की यदि हम तुलना राज्य सरकार से करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। यदि उन कर्जों के आधार पर पूरे देश के अंदर में जो राशि का वितरण होता है, जो राजस्व का वितरण होता है, और साथ ही साथ यदि सभी सेक्टर्स में जिस तरीके के काम होते हैं, मैं तो चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी दिन बैठ जाओ और चर्चा कर लें। यदि 1,000 करोड़ रुपए की, यदि 500 करोड़ की सड़क नहीं बन पा रही है, यदि 100 करोड़ की सड़क बनानी पड़ती तो सरकार को कर्जा लेना पड़ता है, तमाम प्रकार की योजनाएं ठप हो चुकी हैं, तो आज हम तुलना यदि करेंगे तो समय काफी लग जाएगा। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि क्या यह तुलना नहीं होनी चाहिए कि 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उसने तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके हमने जिस स्तर पर प्रदेश को लाया है, हमने कितना कर्जा लिया 15 वर्षों में, और यदि ये सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं कि 3 सालों में इन्होंने किस लिए कर्जा लिया, उसी तर्ज पर इनकी जो प्राथमिकता है। देखिए आदिवासी क्षेत्र, अभी आरोप लग रहा था, मैं तो सीधे अपने ऊपर जो आरोप लगता है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे 11 साल थे, ये भौगोलिक स्थिति थी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति, आज भी वो 3 साल के बाद सरकार के समय कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति को हमको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चुनौतियां हमारे सामने भी हो, लेकिन उस बस्तर में जहां पर जिलों की संख्या कितनी थी, हमने इन 15 वर्षों के अंदर में हमने बस्तर से लेके, बस्तर तो था, सुकमा कहें, दंतेवाड़ा कहें, बीजापुर कहें, नारायणपुर कहें, उन जिले का निर्माण आखिर किसने किया? उन जिलों पे इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर किसने किया? आपके सामने तो उस जिले में केवल आपको शिफ्टिंग करने की बात हो रही है कि 58 गांव में कहीं कोई दिक्कत की बात है तो आपके कान में नहीं रेंग रही है। लेकिन संजय जी ताम्रध्वज साहू जी आज दिल्ली में थे, संजय जी ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री जी आज दिल्ली में थे। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे सवाल किया कि ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये आरोप क्या लगाएंगे, ये तो कुछ सरकारी पैसों का दुरुपयोग सियासी फायदे के लिए करते थे। 4 कुंभ होते थे, इन्होंने नया अपने नाम पे एक कुंभ शुरू करवा दिया, पुराणों की अवहेलना की, संस्कृति की अवहेलना की और उसका सियासी फायदा उठाया। और अगर हम लोक संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी संस्कृति को चमकाने के लिए कुछ करते हैं तो ये हम पर आरोप लगाते हैं। देखिए अभिलाष जी, मैंने तो कहा ना, बहुत छोटी सी बात है कि हमने आदिवासी नृत्य महोत्सव का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो पैरेलली कि आपका 28 तारीख को आदिवासी नृत्य 2 दिन बाद है ना उद्घाटन, मुझे तो अच्छा लगता है वो 2000 लोगों को सरकार आमंत्रित करती है कि उस नृत्य समारोह में आप आइए और नृत्य समारोह को देखिए। लेकिन वो तो मांग करने के लिए सरकार के खिलाफ में आ रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। घनश्याम राजू जी, संवेदनशीलता सरकार में होना चाहिए। कैसे चलेगा? गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, एक मिनट सर, एक मिनट अभिलाष जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो दिल्ली में जाकर बयान दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जब कवर्धा की बात आती है तो गृह मंत्री नहीं पहुंचते, वहां पे कांड होता है। सिलगेर जब आदिवासी कांड हुआ तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन दिल्ली में जाकर वहां से बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ में रहकर बयान देने की स्थिति नहीं है दिल्ली में सर, हम उन्हें पकड़ लेते हैं। करिए, हम तो हमेशा जनता के सवाल लेके जाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं, कहीं से क्यों नहीं जशपुर गए आप, क्यों नहीं जशपुर गए? ठीक है घनश्याम जी आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, जशपुर ना, ठीक है, बस घनश्याम जी सर, संजय जी घनश्याम जी जवाब देंगे। घनश्याम जी प्लीज। देखिए सीधी बात यह है, विषय पर बात करूंगे तो तमाम गोल गोल बातें इसलिए करेंगे क्योंकि इनके पास तथ्यात्मक कहने को कुछ भी नहीं। आपने ताम्रध्वज साहू जी का जिक्र किया, आ गए की क्या संजय जी, तो जो लोग जेल पे रहे ना, वो बयान करने के लिए काफी है कि किन्होंने उपद्रव मचाया है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मेरा आपसे आग्रह है। आज आदिवासी मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। राज्य किस 2000 आदिवासी है,
अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, साहस रखिए सुनने का थोड़ा। बहुत बोल लिया आप। संस्कृति का आईना है आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आदिवासी महोत्सव, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। संस्कृति का आईना है राज्य का आदिवासी महोत्सव। श्री चंद सुंदरानी जी ने जो कहा है कि आदिवासी महोत्सव के रूप में उन्होंने विरोध में बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकृत बयान है कि ये आदिवासी महोत्सव का वो विरोध करते हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अभिलाष जी, अभिलाष जी सुन तो लीजिए। अभिलाष जी मैं ये कहना सुन तो, ये लगातार जिस प्रकार से इस महोत्सव के विषय पर बातें हो रही हैं, चाहे श्रीचंद सुनानी की हो चाहे संजय सेवा, हम विरोध तो नहीं करते, लेकिन उसके विषय पर बोलने पर भी कहीं पर आप छोड़ने का प्रयास नहीं करते। तमाम बयानें आज दिन भर के राजनीतिक हलकों में सोशल मीडिया पर चली है कि क्या जरूरत थी, बाहर से बुला लिया, क्या जरूरत थी, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, राज्य कर्जे पर है। अरे भाई, कर्जा लेना राज्य का संघीय प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी शासित राज्य है जिन्होंने कर्जा नहीं लिया? और आपने 15 वर्षों में राज्य के खजाने को जीरो पर छोड़ा था। 50,000 करोड़ का कर्जा बस सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर। जी जी, तो आखिर कैसे राज्य का विकास होगा? ठीक है, एक संजय जी आपके पास आऊंगा 10 सेकंड के लिए। सोहन पोटाई जी आपसे 20 सेकंड, ठीक है सोहन पोटाई जी 20 सेकंड में आप अपनी बात रख दें सर। जी सोहन पोटाई जी 20 सेकंड बस। हाँ जी, ये पूरा जो डिबेट जिस तरह से जिस मकसद से डिबेट हो रहा है, वो डिबेट ना जा करके राजनीतिक मंच बना दी। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि आप ठीक है, आप बाहर से भी बुला रहे हो, क्या आदिवासियों के संस्कृति के साहित्य के लिए एक पंडाल रखे हैं आपने? ठीक है, वहाँ का प्रदर्शित किया जा सके कि हमारे जो कल्चर को, लेकिन वो पंडाल भी आपने नसीब नहीं किया। केवल नाचा करवा करके क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ अपने आप को आदिवासी न बताएं। इस प्रदेश में आदिवासियों की कमी नहीं है। अकेले सोहन पोटाई जी आदिवासी नहीं है। ठीक है ना सर, असली नकली आदिवासी पर मत आइए सर, वक्त नहीं है। संजय जी आप 10-15 सेकंड में लास्ट पॉइंट अप करेंगे सर। संजय जी 10-15 सेकंड। अभिलाष जी इससे निकृष्टतम बयान नहीं हो सकता कि सोहन पोटाई जी से ये पूछा जा रहा है कि आप अकेले आदिवासी नहीं है। इससे निकृष्टतम बयान नहीं हो सकता। और सरकार में हिम्मत है तो 2000 जो लोग आए हैं उनसे पूछ ले, जो 2000 लोग आए हैं, ठीक है सर, 2000 लोग आए हैं, ठीक है सर, उनसे पूछ ले सरकार, होना चाहिए। ठीक है सर, माफी चाहूंगा सर, बहुत माफी चाहूंगा। डिबेट 2000 आदिवासी पर मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं सर, लेकिन वक्त का तकाजा है सर, मर्यादा है हमारी वक्त की। और मुझे बस इतना लगता है सर, देखिए बहुत हमें खुशी होगी अगर हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को पूरी दुनिया के लोग जाने, वो यहाँ आए, हंसे, गाएं, नाचे, बजाएं, ढोल बजाएं, झूमे गाएं। लेकिन मुझे यह लगता है कि आदिवासी छत्तीसगढ़ का मन है, और अगर मन दुखी है तो फिर चेहरे पर लाली लगाने से कितना फायदा होगा। हमारे आदिवासी पैदल आएंगे और आदिवासियों को नचाने के लिए हम हवाई जहाज से लाएंगे, तो सर सवाल तो उठेंगे, और हम तो सवाल करेंगे क्योंकि हम करते हैं आपकी बात सच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन पोटाई जी, संजय श्रीवास्तव जी, घनश्याम राजू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। आदिवासियों के हक की आवाज लगातार उठाते रहेंगे, ऐसे ही मुद्दे लेकर फिर आते रहेंगे।